अफगान तालिबान का पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मंशियात बहारी अस्पताल पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के बेबुनियाद इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराह कुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में मौजूद असलहा बारूद है। अस्पताल कसीरुल मंजिला है, जबकि निशाना बनने वाला कैंप फौजी और अस्करी ढांचा था। उम्मीद अस्पताल और कैंप के दरमियान बहुत फासला है। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज के कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और नंगरहार में तालिबान तंसीबात तबाह। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के असलहा और एमुनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों के दौरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। फ़िज़ाई हमलों के बाद बुलंद शोले और ज़ोरदार धमाके सुने गए, जो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये मकामात तालिबान के आम दफातर या शहरी अस्पताल नहीं बल्कि अस्करी अहदाफ थे। कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ CTV की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ़ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। ऑपरेशन के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। CTV हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग है। सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितना हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुतअद्दिद बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बम्बार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। अब नाए होर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज़ हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया है। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं रही। जिन ममालिक के माजी में अमरीका ने मदद की है वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर नहीं रहेगी और जल्द अपने अख्ताम को पहुँच जाएगी। अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। अब नाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी गई हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टूक मौक़िफ़। कहा कि ईरान की सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि उस पर जंग को मुसल्लत किया गया। जब तक कि वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायने है। ईरान खत्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम इसकी सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिज़ाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 अबू धाबी में जाम बहक हुए। ईरान जंग के बाइस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरैन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा, जिद्दा की 17 परवाज़ें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से दुबई, बहरैन, रियाज़, अबू धाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज़, शारजा, अबू धाबी, दुबई की 7 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ों को मनसूख किया गया। मुल्क भर में मगरबी हवाओं की एंट्री। मगरबी सिस्टम के तहत सिंध भर समेत कराची में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री देगा। कल से कराची में भी मगरबी हवाएं चलेंगी। 18 से 19 मार्च तक बारिश, तेज़ हवाओं के झक्कड़ और ज़ालाबारी मुतवक्के है। जामशोरो, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद समेत दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है।
और पाकिस्तान सुपर लीग की 11वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। शायकीन इवेंट की ऑनलाइन टिकट्स निजी कोरियर कंपनी की वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। फिजिकल टिकट्स 24 मार्च से दस्तियाब होंगे। PSL में पहली बार 8 टीमें 6 मुख्तलिफ मकामात पर इन एक्शन होंगी। इवेंट का आगाज़ 26 मार्च से लाहौर में होगा। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मंशियात बहारी अस्पताल पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराह कुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में मौजूद असलहा बारूद है। अस्पताल कसीरुल मंजिला है, जबकि निशाना बनने वाला कैंप फौजी और अस्करी ढांचा था। उम्मीद अस्पताल और कैंप के दरमियान बहुत फासला है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़, पाक अफवाज के कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और नंगरहार में तालिबान तस्दीक़ात तबाह। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के असलहा और एमुनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों के दौरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। फ़िज़ाई हमलों के बाद बुलंद शोले और ज़ोरदार धमाके सुने गए, जो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये मकामात तालिबान के आम दफातर या शहरी अस्पताल नहीं बल्कि अस्करी अहदाफ थे। कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ CTV की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ़ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। ऑपरेशन के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। CTV हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग है। सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितनउल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुतअद्दिद बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बम्बार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। अब नाए होर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमरीकी सदर दुनिया से नाराज़ हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया है। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं रही। जिन ममालिक के माजी में अमरीका ने मदद की है वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर नहीं रहेगी और जल्द अपने अख्ताम को पहुँच जाएगी। अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। अब नाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी गई हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टूक मौक़िफ़। कहा कि ईरान की सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि उस पर जंग को मुसल्लत किया गया। जब तक कि वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायने है। ईरान खत्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम इसकी सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिज़ाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 अबू धाबी में जाम बहक हुए। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरैन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा, जिद्दा की 17 परवाज़ें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से दुबई, बहरैन, रियाज़, अबू धाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज़, शारजा, अबू धाबी, दुबई की 7 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ों को मनसूख किया गया।
मुल्क भर में मगरबी हवाओं की एंट्री। मगरबी सिस्टम के तहत सिंध भर समेत कराची में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री देगा। कल से कराची में भी मगरबी हवाएं चलेंगी। 18 से 19 मार्च तक बारिश, तेज़ हवाओं के झक्कड़ और ज़ालाबारी मुतवक्के है। जामशोर, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद समेत दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। शायकीन इवेंट की ऑनलाइन टिकट्स निजी कोरियर कंपनी की वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। फिजिकल टिकट्स 24 मार्च से दस्तियाब होंगे। PSL में पहली बार 8 टीमें 6 मुख्तलिफ मकामात पर इन एक्शन होंगी। इवेंट का आगाज़ 26 मार्च से लाहौर में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।